रिवाइज पाथ टाइम एंड टेंस को हम लोग रिवाइज करेंगे आज, ठीक है। ठीक है, रिवाइज मतलब इसको क्या होता है, फिर से दोहराना, ठीक है। आप रिवाइज कीजिएगा तो सबसे पहला जो है आप सोच समझ के अपना अपना कॉपी पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉपी से ही लिखाया गया है, कॉपी में ही लिखा हुआ है सारा का सारा बात, ठीक है। तो फटाफट कॉपी पे सब लोग फोकस कीजिएगा, ठीक है। कॉपी पे फोकस करने से क्या होगा, आपको धड़ाधड़ समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको जल्दी जल्दी आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, एसपीटी। अच्छे से पता होगा एसपीटी क्या है। एस मतलब सिंपल, पी से प्रेजेंट, टी से टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको याद होगा अच्छे से, यहां पर कौन कौन सा वर्ड था, डेली, रेगुलरली, यूजुअली, एवरीडे, एवरी मंथ, दे देते हैं टीसी। अगर ये सब लगा हुआ रहता है तो हम लोग किस में बनाते हैं, एसपीटी में। और एसपीटी का स्ट्रक्चर रूल क्या है, बनाने का नियम अच्छे से जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ना। आइए अब V1 और V5 क्या, ये भी बहुत अच्छे से आप जान रहे हैं। मतलब क्रिया का पहला रूप, क्रिया का पांचवा रूप, जैसे ईट, एट, ईटन बोलते हैं ना, प्ले, प्लेड, प्लेड बोलते हैं ना, सिंग, सेंग, संग बोलते हैं ना, उसी तरह से। तो आप पहले है कि V1 का जो है कौन कौन सा कर्ता होता है, पहले ये देखना है। V1 का प्रयोग, V1 का प्रयोग अच्छे से याद रखना है, U के साथ, दे के साथ, V के साथ, I के साथ, और उसके बाद प्लूरल मतलब बहुवचन, V5 ही के साथ, C के साथ, इट के साथ, और सिंगल नेम, एक नाम। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? अब इसी पर क्या करेगा, आपको एक एग्जांपल देगा, एग्जाम में दे, इस तरह से देखेंगे। जैसे आई यूजुअली डैश 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 द ट्रेन। पहला ऑप्शन मिस, दूसरा ऑप्शन मिस्ड, तीसरा ऑप्शन मिसेस, और चौथा ऑप्शन एम मिसिंग। क्या होगा इसका आंसर? पहले एक वर्ड खोजिए, जो अगर आप पढ़े होंगे, पढ़ के आए होंगे, एक वर्ड खोजिए, जरूर मिल रहा होगा एसपीटी में, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में मिल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, या कौन सा टेंस में बनेगा, इसको कौन सा टेंस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमको देखना है ये जो आई है, आई का जो प्रयोग है किसके साथ, V1 के साथ कि V5 के साथ, V1 के साथ। तो V1 के साथ एस या एस नहीं लगता है, और V5 के साथ क्या लगता है, एस या एस। समझ में आया? यहाँ पर कौन ऑप्शन होगा बताइए तो, बी नंबर होगा, ए नंबर ना होगा, बी नंबर तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, V2, यहाँ पर सी में क्या दिया हुआ है, V5, और यहाँ पे क्या दिया है, हम जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में V2 और V4 नहीं V2 और V4 नहीं लगता है। हाँ, V5 लगता है, लेकिन किसके साथ, V के साथ, C के साथ, इट के साथ, या कोई एक नाम के साथ। समझ में आया? जी सर। अब देखिए, माई मदर हियर डेली। समझिएगा, मेरी माँ, हियर मतलब यहां, डेली मतलब प्रतिदिन, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा, कैम, कम, कम्स, इज कमिंग। क्या हो जाएगा, अब आप समझिएगा, माई मदर मेरी माँ, एक माँ की एक से अधिक का बात हो रहा है। जब एक नाम होगा, सिंगल नेम होगा, तो क्या लगेगा, V5 मतलब क्या होता है, ऑप्शन ढूंढेंगे कौन किस में दिया हुआ है, एस या एस लगा हुआ है लगा हुआ, देखिए इसमें लगा हुआ है, तो ये V2 है, और इसमें क्या है, ये V1 है,
और ये क्या है V5 है, और ये क्या है हम जान रहे कोई एक नाम रहे, सिंगल नाम रहे तो क्या लगता है V5 और V5 का मतलब क्या होता है समझ में आया। तो इसका आंसर क्या होगा C हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए अब देखना है निगेटिव सेंटेंस। पहले ये समझते हैं ना एसपीटी, एसपीटी का मतलब क्या होता है लिख देता हूं, नहीं समझते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसका पहचानने का नियम क्या होता है ता था, ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूं है, ता हूं, अगर ये सब लगा रहता है तो वो कौन सा टेंस का होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। समझ में आ गया अच्छे से। तो अब चलिए अब इसका क्या है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम पता है हाँ जल्दी से बोलिए। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया। अब यहाँ आया है डू डज, अब वहां पर क्या था V1 या बस बैठा दीजिए, डू के जगह क्या आ जाएगा और डज की जगह क्या आ जाएगा V5। अब आपको V5 आ गया तो आपको SEIS नहीं लगाना है, ठीक है। और इससे पहले V5 में क्या लगाते थे अब V5 के जगह पर क्या आ गया है डज। समझ में आया। जैसे एग्जांपल देखिएगा, It does snow It dash flow snow every morning। अब यहां पे देखेंगे पहला do not, does not, did not, बी में नॉट, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा कैसे पकड़े एक देखिए वर्ड लगा होगा, एक वर्ड लिखा होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये किस में बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस याद रखना है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस। अब देखेंगे ईट, ईट का प्रयोग किसके साथ तो ईट का यहाँ प्रयोग किसके साथ होगा डज के साथ ना। तो देखेंगे डज कौन सा है, समझ में आया कोई दिक्कत। The children run here regularly। The children मतलब बच्चे डैश run here regularly, ठीक है। यहां भी देखिएगा did not, do not, does not, ठीक है none, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा चिल्ड्रेन मतलब अब एक बच्चा की एक से अधिक बच्चा, एक से अधिक होगा तो आप अच्छे से जानते उसमें ऐसे यस नहीं लगता है। क्या आएगा डू आएगा, तो डू के बाद क्या आएगा निगेटिव में है तो नॉट। तो देखेंगे डू नॉट किस में है इसको क्या कर देंगे। समझ में आया पूरा का पूरा बात। चलिए ये आपका हो गया रिवाइज अभी करा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक पहला रूल हो गया और दूसरा रूल ये हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है अगला पॉइंट क्या है बता रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही, ध्यान से देखिएगा यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जानते हैं क्या होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का अर्थ है जिसको बोलते हैं शाश्वत सत्य।
शाश्वत सत्य समझते हैं ना, एक ऐसा सत्य जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है। देखिए एग्जांपल हम दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। वाटर डैश डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस boils is boiling। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा एक बात याद रखिएगा, जहां यूनिवर्सल ट्रूथ होगा ना, एकदम समझिएगा कि उस क्रिया में क्या लगेगा, एशिया। तो देखिएगा एशिया यस किसी में जरूर होगा। किसमें है? अरे हम सब जानते हैं पानी जो है कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, नहीं पता? पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, खौलने लगता है जिसको बोलते हैं। 100 डिग्री। हाँ 100 डिग्री पर, कहते हैं अधन हो गया अधन, चल चावल मेरा लो, ठीक है। तब 100 डिग्री पर, तो बात बिल्कुल सही है, इसको कोई क्यों कर सकता है? तो उस अगर ऐसा वाक्य दिया रहेगा तब आप क्या लगाइएगा? एशिया। ऑप्शन देख लीजिए कहां पर है, समझ में आया? चलिए दूसरा देखिएगा। The sun around the earth moved is moving। कौन सा होगा इसमें बताइए? कर रहा है पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? तो बात बिल्कुल सही है ना। जो बात शाश्वत सत्य होगा तो उसमें क्या लगेगा? एशिया यस लगेगा ना। तो देखेंगे ना ए से लेकर डी तक में। अच्छा आप उल्टा समझ रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमता है। क्योंकि ग्रह हो गया, ग्रह ही घूमता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमता है। हाँ ओहो, सूर्य के चारों ओर, और सॉरी तब यहाँ क्या आ जाएगा? दी अर्थ हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमता है, ठीक है। वहाँ ठीक कर लीजिएगा, समझे? तो यहाँ कौन सा होगा? मूव्स होगा। क्यों होगा मूव्स? देख रहे हैं क्या लगेगा? एशिया। बी सी डी में कहीं पर है एशिया यस है, तो क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? दिक्कत भी है? चलिए वाला पॉइंट देखिए। अगर वाक का, यदि वाक का जान लीजिए पहला भाग, याद रखिएगा पहला भाग यदि सिंपल फ्यूचर टेंस, आइए पहले इसको कुछ बता देते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस किसको बोलते हैं? गा गे गी ऊंगा ऊंगे ऊंगी, मतलब ये मैं कल पटना जाऊंगी। डिंग जिसको कहते हैं डिंग, तो डिंग कब होता है? फ्यूचर टेंस में ना, ठीक है। कल मैं एक, ठीक है, बेलडो खरीदूंगा, ठीक है, हाँ बोलेरो, ठीक है। तो समझ में आ गया कि सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल जिसको कहते हैं, याद आ रहा होगा। तीन गो काल होता है ना, वर्तमान भूत भविष्य। कि यदि पहला भाग जान लीजिए साधारण भविष्य काल में होगा तो दूसरा पार्ट जान लीजिए, दूसरा पार्ट आपको किसमें बनाना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा काल किसमें बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और दोनों का बनाने का नियम आपको याद रहना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का थोड़ा देर पहले बता चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत, जरा सा भी कोई प्रॉब्लम है तो बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। If you will take
मेडिसिन यू डैश डैश विल सून। ऑप्शन गेट गेट्स विल गेट आर गेटिंग। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। गेट्स गेट्स। गेट दिमाग खराब है। जी सर। अच्छा पहला भाग देखिए क्या चीज में दिया हुआ है। सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस। इस लेकर के हम जानते हैं सेल का प्रयोग दो ही चीज के साथ होता है, आई और वी के साथ। बाकी बाद का प्रयोग किसके साथ होता है? सेल विल के साथ। विल के साथ है। ठीक है, अंटीना ठीक रखिए। तो यू के साथ क्या लगा हुआ है? विल। तो बिल्कुल सही है। और दूसरा पार्ट आपको किसमें बनाना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उसका बनाने का नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे यू, और हम अच्छे से पढ़े हुए हैं कि यू देवी आई, यू देवी आई के साथ SEIS नहीं लगता है। समझ में आया? जी सर। ठीक है, यहाँ ऑप्शन चुनिए तो ABCD में कौन होगा? ए होगा, जी सर। क्योंकि बाकी हम जानते हैं सब में ये V5 लगा हुआ है, ये फ्यूचर में है और ये V4 में है, तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबके साथ में SEIS नहीं लगेगा। समझ में आया? जी सर। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? जरा सा भी कोई परेशानी है तो बताना है। ठीक है, तो गाड़ी आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे बढ़िए। If my father will come he does this sweets for me, bring brought brings is bringing। कौन सा होगा? सी में तो ब्रिंग्स। बिल्कुल सही बात है। यहाँ देख रहे हैं कि टेंस है कौन सा? सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो दूसरा भाग किसमें पड़ेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और बताया गया था यू देवी आई नहीं है, देखिए तो मिला लीजिए तो कौन है? ही सी इट न है, इसके साथ हमेशा क्या आएगा? एस या यस आना है, तो मिला लेंगे। किसमें है? इसमें है, कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब देखेंगे। दिस रोड डैश डैश टू महात्मा गांधी। ठीक है, आइए पहला ऑप्शन देखिएगा। लीड लीड्स विल लीड डी में। हाँ क्या? बोलो 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 बोलो। आप करा है दिस रोड। दिस रोड मतलब यह सड़क डैश टू महात्मा गांधी। ठीक है, लीड मतलब होता है की ओर, आगे की ओर। मतलब यह सड़क कहाँ जाती है? महात्मा गांधी की ओर जाती है। ठीक है, तो आपको बताना होगा दिस रोड जो है ये V1 है या V5 है? V1 है। एक से अधिक नाम है यहाँ पर, एक से अधिक नाम है यहाँ पे दिस रोड में। नहीं दिमाग और कहाँ सबका उड़ गया है यार। यह सड़क, एक सड़क की बात हो रही है यार। हाँ, तो इसके साथ क्या लगेगा? उसके साथ लीड होगा कि लीड्स होगा कि विल लीड की लीडिंग होगा? लीड्स होगा। लीड्स ना होगा यार, जी सर। V5 हो। तब V5 ना होगा। समझ में आया? दिमाग और कहाँ रहता है यार, तुरंत कोई बेच लेगा आपको टाइम टेंस में। करता दिमाग। ठीक है। है। तब समझ में आया? तो चलिए यहाँ तक पहले आप अच्छे से देख लीजिए, सुन लीजिए अच्छा से। ठीक है, यहाँ तक में कोई परेशानी है तो बताना है।